हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सही होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल पहले देख लिया होगा, ठीक वही क्वेश्चन मैं यहां पे आपको समझाने वाला हूं और उससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन और समझाने वाले हैं जो सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड है। तो आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और पूरा देखना है। मैं इस गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो आपको इस टाइप्स का जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बातें ना करते हुए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सबसे पहले समझना है कि 8,000 रुपये मूलधन का 8% वार्षिक की दर से 8 महीने का ब्याज कितना होगा। मूलधन आपको पता है प्रिंसिपल, ठीक है। अब आपके पास रेट बोल रहा है, रेट को क्या बोल रहे हैं हिंदी में दर, और आपके पास बोल रहा है 8 महीने का ब्याज कितना होगा। मतलब उसने रेट क्या बोल देता है कि 8% वार्षिक बोल रहा है। आपको बोल सकता था अर्धवार्षिक भी बोल सकता था, वार्षिक भी बोल सकता था। अभी समझ लो यहाँ पे कॉन्सेप्ट। अगर बोलता अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक कितना 8% का बोल रहा था तो पूरे साल का कितना हो जाता, तो वार्षिक कितना हो जाता भाई 16% का हो जाता। लेकिन इसने बोला है कि 8% वार्षिक की दर से, मतलब एक साल का कितना है 8%। बस यहीं से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब आपको पता है कि मूलधन को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल कितना हो जाता हमारा 8,000 रुपये है। कितना हमारा 8,000 रुपये। ठीक, रेट आपको पता है, रेट कितना है आपके पास 8% है। टाइम की बात करूँ, देखिए टाइम वैसे हम क्या कहाँ से लिखते हैं, साल में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ, महीने में दिया हुआ है। तो मैं उसको 8 मंथ लिख सकता था, 8 मंथ्स लिख सकता हूँ, या इसको अगर आपको लिखना हो तो 8/12 ईयर लिख सकते हो, 8/12, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं 12। तो ये कितने साल हो गए 8/12। अब देखिए 4 दूनी 8, 4 तिया 12, मतलब ये कितना होगा 2/3 ईयर हो गए, 2/3। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब जब आपको इंटरेस्ट निकालने के लिए बोलता है, क्या बोलता है वो, इंटरेस्ट निकालने के लिए बोलता है, तो आपको पता है इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P × T × R अपॉन 100। ये P क्या था आपका, प्रिंसिपल था। इसी को समझना है, ये जो P था हमारा प्रिंसिपल है, ये मतलब जिसको मूलधन बोलते हैं। अब आपके पास आ गया, देखिए यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि प्रिंसिपल कितना आपके पास 8,000। चलिए तो मैं इसको लिख देता हूँ 8,000 गुने, रेट आपको पता है 8% है, और टाइम जो है आपका कितना होगा 2/3 हो गया। तो अब एक मतलब 2/3 लिख दिया, अपॉन कितना हो जाता है PTR/100 होता है। यहाँ तक तो आपको सबको पता है। अब देखिए एक चीज़ ध्यान से रखना है कि आपके पास दो ऑप्शन आ सकता है कि जो 2/3 था, या तो 2 ऊपर रख दो और फिर इस 3 को क्या कर दो 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। या फिर इस 3 को ऊपर ही रखो 2/3 को, और पहले इस 3 से क्या करो, कोई डिवाइड अगर होने वाला हो तो काट सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि इसी को समझो फिर से, ऐसे देखो कि आपके पास 2/3 है, बटे कितना है 100 है। तो इसको कैसे लिख सकते हो 2/100 गुने 3 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि जो नीचे वाला 3 है कहाँ जाएगा 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस यही समझाने के लिए इस क्वेश्चन को मैंने लिखा हुआ था, ठीक है। तो अब आपके पास आ कितना गया, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे। अगर मैं यहाँ पे मिटा दूँ तो क्या लिख सकते थे 8,000 गुने 8, या फिर पहले यहाँ पे काट दें इसको। तो देखिए क्या हो रहा है कि 2 जीरो से क्या होगा, ये 2 जीरो कट गया। अब कितना होगा ये, देखिए 80 गुने 8 गुने 2/3। तो मैं यहाँ पे लिख सकता था, देखिए 80 गुने 8 गुने 2/3 लिख सकता था। क्यों, 3 कहाँ पे है, डिनोमिनेटर नीचे हर में है। देखिए 8 गुने 8 64, 64 गुने 2 128, 1280/3। अब आप इसको जब 3 से डिवाइड करोगे तो देखिए 3 से 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 2 0 20, 3 छक 18, 2 0 फिर 20, फिर 3 छक 18, ऐसे चलता रहेगा। मतलब कितना होगा 426.7 जो होगा ये अप्रॉक्स हो गया, मतलब अनुमानित मान जो हो कितना है 426 रुपये 7 पैसे इसके हो गए। किया हमने कुछ नहीं, समझना इस चीज़ को था क्या, प्रिंसिपल दिया हुआ, रेट दिया हुआ, टाइम दिया हुआ। सिर्फ टाइम में क्या था कि ये महीने में दिया हुआ था, मंथ को मैंने ईयर में कन्वर्ट कर 8/12 मतलब 2/3 हो गए, ठीक है। अब 8,000 गुने 8 गुने 2/3 ऐसे मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो गया, इससे कट गया, तो 80 गुने 8 गुने 2/3 कर दिया। तो 8 गुने 8 64, 64 गुने 2 128, और 128 के आगे 1 जीरो आ जाएगा, क्योंकि 1 जीरो क्या है यहाँ पे है। तो मैंने लिख दिया क्या 1280/3। अब 3 से डिवाइड कर दिया, क्या रिजल्ट आएगा आपके पास 426.7 अप्रॉक्स में आ गया। तो पहले इसको आप लिख लीजिए। दोस्तों उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी को समझना है। कह रहा है कि 1200 रुपये की बात करो, 1200 नहीं, यहाँ पे मैं 12,000 कर देता हूँ। कितना है 12,000 हो गया, ठीक है। 12,000 मूलधन का 6% वार्षिक की दर से 20 महीने का ब्याज कितना होगा। क्वेश्चन वही है, सिर्फ मैंने 2 चीज़ चेंज किया, ये डिजिट चेंज कर दिया, यहाँ पे इस 6% 8 को 6 में कन्वर्ट कर दिया, और जो 8 महीने था उसको मैंने 20 महीने में कन्वर्ट कर दिया। कुछ नहीं होने वाला है। समझिए सबसे पहले ये जो 20 महीने हैं
तो उसको हमने क्या करना है, साल में कन्वर्ट कर देना है। अगर वो 8 महीने जब था तो 8/12 कर रहा था। अगर वो 10 महीने होता तो मैं क्या करता, 10/12 करता। 20 महीने होता तो मैं क्या करूँगा, 20/12 करूँगा। बस इतना ही करना है। और 20/12 होता कितना, देखिए 4×3 = 12, 4×5 = 20, मतलब 5/3। इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, जब इसको छोटा कर देंगे तो 5/3। अब आपके पास आ चुका है। प्रिंसिपल कितना है, 12,000 है ये, ठीक है। रेट आपको पता है, रेट कितना है, 6% की बात कर रहा हूँ। और जब टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, तो टाइम आपको पता है 20 मंथ्स है। क्या है, 20 महीने हैं। तो 20 मंथ्स को मुझे अगर करना होता तो मैं 20/12 कर दूंगा, क्योंकि 12 से डिवाइड करूंगा। और आपको पता है कि जब मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो देखिए 4×3 = 12 और 4×5 = 20, मतलब कितना होगा, 5/3 साल हो गए इसको, या फिर ईयर्स भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको जब इंटरेस्ट निकालना हो तो P/T/R/100 कर देंगे। और प्रिंसिपल कितना है, देखिए इस चीज़ को समझिए, 12,000, बहुत आराम से समझो, ठीक है। 12,000, टाइम कितना है आपके पास, तो आपको देखिए टाइम कितना है, 20 महीने। 20 महीने को मैं 5/3 भी लिख सकता हूँ। P/T/R कितना है, तो देखिए 6% है। अब देखिए यहाँ पे 100 हो गया। देखिए ये तो कटने वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैंने इस पहले 2 0 से इस 2 0 को कर दिया, काट दिया। अब इस 3 से 3 दूनी 6 कर दिया। ये तो बहुत ही ईजी था ये, ठीक है। तो 120 × 5 × 2, क्या रिजल्ट आ गया आपके पास, 120 × 5 × 2। तो देखिए 12, आपको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना, 12 × 5 60, 60 × 2 120, तो कितना होगा, 120 में 1 0 और लगा देंगे तो 1200 रुपये क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा कितना, 12,000 रुपये का 20 महीने के हिसाब से 1200 रुपये होंगे। एक बार क्रॉस चेक कर लो। PTR आपको दिया हुआ है 12,000 × 5/3 इतना मैंने कर दिया, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई 100 से 100 को डिवाइड किया। अब आप 120 × 5 × 2 आ गए, 5 दूनी 10 और 120 × 10 तो कितना होगा, 1200 रुपये कितना होगा इसके, इंटरेस्ट हो गए, मतलब ब्याज होगा। अगर वही आपको मिश्रधन निकालने के लिए बोलता, मतलब अमाउंट निकालने के लिए बोलता, तो आपको पता होना चाहिए कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है। या फिर मैं मिश्रधन की बात करूं तो मिश्रधन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है आपके पास, कि मूलधन प्लस ब्याज हो जाता है। मूलधन प्लस ब्याज मतलब क्या हुआ कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या आपका अमाउंट है। चलिए तो हमारा ये कितना था, 12,000 थे, तो मैंने इसको लिख दिया 12,000 प्लस इंटरेस्ट कितना होगा 1200, तो कितना होगा देखिए ऐड करो, 12,000 में 1200 ऐड करो कितना होगा 13,200, तो 13,200 और ये इतने हमारे अमाउंट हो गए। ये हमारे क्या हो गए, ₹13,200 हमारे आंसर आ गए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है।